अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर उमर है और आज की हमारी वीडियो डिज़ाइन एंड बिल्ड के बारे में है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जेमकॉन इंजीनियरिंग इस टाइम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रही है इस्लामाबाद में। तो मैंने सोचा इसी से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्म्स कौन सी होती हैं, ये क्या काम करती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डिज़ाइन मीन्स के जितनी भी आपकी ड्राइंग्स का काम है डिज़ाइनिंग में आ जाता है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, ये सारा काम। और बिल्ड में आ जाता है कंस्ट्रक्शन। तो मीन्स ड्राइंग एंड कंस्ट्रक्शन दोनों काम एक ही फर्म, एक ही कंपनी आपको सर्विसेज देती है एक प्लेटफॉर्म से। तो इसको बोलते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड कंपनी। फॉर एग्जांपल जेमकॉन इंजीनियरिंग, और आप गूगल में पाकिस्तान में देखें डिज़ाइन एंड बिल्ड कितनी कंपनीज हैं, लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। तो इसकी ये काम कैसे करती हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं और इसके जो बेनिफिट्स हैं। देखें, जो डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्म होती है इनके पास आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन टीम सब इन हाउस होती है। तो इस वजह से जो है ना इनको एज हासिल होता है। बाकी जो कंपनीज हैं इनकी जो प्रोफेशनल लेवल है या जो इनकी काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बाकी कंपनी से, क्योंकि वो जो भी है वो अपनी डोमेन में रह के एक्सपर्ट है। लेकिन डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्म हर चीज़, हर चैलेंज को फेस कर रही होती है। जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि डिज़ाइनिंग के फेज़ में जो ड्राइंग्स में कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि अक्सर आर्किटेक्ट्स को नहीं पता चलता। जब वो ड्राइंग्स को कंस्ट्रक्शन स्टेज पे आया, काम हो रहा था, तो कॉन्ट्रैक्टर वो गलतियां निकाल रहा होता है। लेकिन जो डिज़ाइन एंड बिल्ड कंपनी होती है उनका डिज़ाइन भी अपना होता है, कंस्ट्रक्शन भी होती है। तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि जो कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक्स होनी होती है वो अपनी ड्राइंग्स में अपने आर्किटेक्ट से पहले ही ठीक करवा देते हैं। तो इस वजह से इनकी जो ड्राइंग्स हैं काफ़ी आपको डिटेल मिलेगी इनकी ड्राइंग्स में, ईच एंड एवरीथिंग की, एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। हमने देखा है पाकिस्तान में लोग 80 to 90% लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मशवरा करते हैं कि हमें किस नक्शा नवीस या आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना है, उसके बारे में रिसर्च होती है। देन वो आर्किटेक्ट फाइनल होता है, फिर वो उसकी अप्रूवल के लिए CDA, RDA, LDA जाते हैं, चक्कर लगते हैं उनके, वहाँ पे रिश्वत चलती है। तो 2 से 3 महीने उनका इन प्रोसेस में लग जाता है। फिर वो ड्राइंग बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढते हैं, उनमें 2-3 महीने उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो मीन्स टाइम उनका वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप एक डिज़ाइन एंड बिल्ड कंपनी कोई भी हायर करें तो आपकी टाइम सेव हो जाएगा। तो ये तो थी टाइमिंग से आप सेव कर लोगे। सेकेंड जो चीज़, आप डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्म अगर हायर करते हैं उससे आपकी कॉस्ट बच सकती है। क्यों कॉस्ट बढ़ सकती है? क्योंकि जो डिज़ाइन बिल्ड फर्म है अगर आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टर्न की करेंगे, तो वो अपनी फीस जो है डिज़ाइनिंग की वो कम कर देगी, वो कंस्ट्रक्शन में आपको बेनिफिट देगी, हर लिहाज से आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप टोटल उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, उनको आप सारी चीज़ें दे रहे हो। तो इस वजह से वो आपको जो है बहुत अच्छे रेट पे, आपको अच्छी प्राइस पे आपको जो है आपके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू आप इंडिविजुअल हर कंपनी के पास जाएं, कॉन्ट्रैक्टर के पास अलग रेट लें, आर्किटेक्ट के पास अलग रेट लें, तो एट दी एंड आप महंगी प्राइस पे काम कराते हैं। लेकिन यही दोनों काम अगर आप एक जगह से कराएंगे तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी। तो ये जो था इसका दूसरा बेनिफिट कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इस केस में। थर्ड आ जाती है कम्युनिकेशन। आपकी जो बातचीत होती है, आप एक बंदे से, एक फर्म के एक रिप्रेजेंटेटिव या 2 बंदों से आप डील कर रहे होते हो और सब वो आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक, आपकी अप्रूवल से मुतल्लिक, आपकी मटेरियल से मुतल्लिक, कंस्ट्रक्शन में जो एग्जीक्यूशन हो रही है, हर चीज़ की रिपोर्ट आप उन 2-3 बंदों से ले रहे होते हो। आपका एक ग्रुप बनना होता है, उसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है और आप बड़े ईजी और कंफर्टेबल होके डील कर रहे होते हो। बजाय अगर आप अलग अलग लोगों को हायर करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे, तो एक जिम्मेदारी उठाएगा कि अगर दूसरे आपकी ड्राइंग में मिस्टेक है, आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे ड्राइंग लेके, आर्किटेक्ट कहेगा नहीं कॉन्ट्रैक्टर गलती कर रहा है, तो ये आप आगे पीछे भागते फिरेंगे और आपकी कम्युनिकेशन में आपको काफ़ी इश्यूज आएंगे। तो इसलिए अगर आप एक फर्म को हायर करते हैं तो आपको पता है कि इनके ऑफिस में डिज़ाइनर भी बैठा है, इनके ऑफिस में इंटीरियर डिज़ाइन वाला भी बंदा बैठा है, मैं अंदर के मटेरियल्स भी उससे पूछ सकता हूँ, सर्वेयर भी है, जो साइट पे इंजीनियर्स हैं। तो हर किस्म की आपको मालूमात एक जगह से मिल रही होती है, तो कम्युनिकेशन करना बहुत आसान है। तो ये जो है ना, ये इसका तीसरा सबसे बड़ा आप कह लें बेनिफिट है डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्म का। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिज़ाइन एंड बिल्ड से मुतालिक।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो उसको लाजमी लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।